इंटेलेक्चुअल सेंटर के 3 पार्ट्स हैं, इंस्टिंक्ट, मूविंग और कॉन्शियस। इंस्टिंक्ट पार्ट के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब है कॉपी करना। माइंड जिस भी एक्टिविटी को देखता है उसे कॉपी करता है और फॉलो करने की कोशिश करता है। सेकंड, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है दो चीज़ों में, चाहे वो सिमिलर हों या डिसिमिलर हों, उनमें लिंक करने की कोशिश करना। इसी प्रॉपर्टी की वजह से माइंड नई लैंग्वेज सीख पाता है, चीज़ों के नाम याद कर पाता है और मैथमेटिक्स में फॉर्मूले और टेबल्स याद कर पाता है। थर्ड, क्रिएशन ऑफ आई। माइंड अपने बारे में आउटसाइड से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है और अपनी एक फॉल्स आइडेंटिटी बनाता है जिसे वो आई कहता है। फोर्थ, नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करना। दूसरे माइंड को इरिटेट होते हुए, जेलसी करते हुए या वायलेंस करते हुए देखने से माइंड अपने अंदर भी ये नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करता है जो उसकी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। फिफ्थ, इंटेलेक्चुअल टेंडेंसी। माइंड का रुझान किस सब्जेक्ट की ओर है ये माइंड के इंस्टिंक्ट में पड़ा होता है। अब वो मैथमेटिक्स लाइक करता है, साइंस या इंग्लिश या कोई और सब्जेक्ट, ये भी एक मैकेनिकल प्रोसेस है। जैसा उसके इंस्टिंक्ट में है उसी सब्जेक्ट या उसी चीज़ की ओर उसका इंक्लाइनेशन रहता है। सिक्स्थ, फिलोसॉफिकल एटीट्यूड। माइंड इस यूनिवर्स के बारे में कैसा सोचता है और अपनी पूरी लाइफ को कैसे डिस्क्राइब करता है, ये एटीट्यूड भी मैकेनिकल होता है। अब मूविंग पार्ट के कुछ फंक्शंस हैं। फर्स्ट, इमेजिनेशन। जो भी माइंड फॉलो करने की कोशिश करता है उसे मूविंग पार्ट इमेजिनेशन की हेल्प से पूरा करता है। यदि इमेजिनेशन प्रैक्टिकल है तो वो एम या डिज़ायर पूरी हो जाती है, और यदि वो प्रैक्टिकल नहीं है तो इमेजिनेशन ही माइंड में हमेशा के लिए चलती रहती है। सेकंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स पर सोचना। कुछ चीज़ें लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, उनमें से एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, लेकिन माइंड लगातार इनके बारे में सोचता रहता है। नॉन एग्जिस्टेंस थिंग्स, जो चीज़ें लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, माइंड उनके बारे में भी लगातार सोचता रहता है। फोर्थ, इमेजिनिंग सेल्फ कॉन्शियसनेसफुल। अपने आप को लाइव समझना, अपने आप को इंटेलिजेंट समझना, ये माइंड का एक मूविंग पार्ट है जो कंटिन्यूसली माइंड में चलता रहता है, जबकि इसका उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं होता। सिक्स्थ, डूइंग का इल्यूजन। माइंड के पास कुछ चॉइसेज हैं, उन चॉइसेज में से वो कुछ कर सकता है, इसी को मानता है कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ, कुछ कर सकता हूँ। तो डूइंग एक इल्यूजन है। वैसे माइंड जो भी कुछ कर रहा है वो सिर्फ उसके साथ होता है, उसकी मजबूरी है कि वो ऐसा ही करेगा, अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मूविंग पार्ट ये मानता है कि जो भी कुछ उसके साथ हो रहा है उसे वो अपनी मर्जी से कर रहा है। सेवंथ, नेगेटिव इमेजिनेशंस। आगे फ्यूचर में कुछ बुरा होने वाला है, कुछ उसके बीमारी क्रिएट होने वाली हैं, कुछ एक्सीडेंट्स होने वाले हैं, बराबर इन चीज़ों पर सोच करके वो अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करता रहता है और ये नेगेटिव इमोशंस उसके साथ बनी रहती हैं। एट्थ,
मूविंग पार्ट सोचता है कि बॉडी को वो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इसका अपोजिट ही होता है। बॉडी ही माइंड को कंट्रोल कर रही होती है या पर्सन को कंट्रोल कर रही होती है। अब ये इंस्टिंक्ट और मूविंग पार्ट टोटली मैकेनिकल हैं और कुछ करने के लिए इन फंक्शंस को रोकना बेहद ज़रूरी है और इसे कॉन्शियस इंटेलेक्चुअल पार्ट ही रोक सकता है। और जब कॉन्शियस इंटेलेक्चुअल पार्ट एक्टिव होता है तो सबसे पहले मेमोरी सेक्शन एक्टिव हो जाता है। जो आसपास जो भी इवेंट्स हो रही हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आनी स्टार्ट हो जाती है और माइंड में एज ए एक्सपीरियंस सेव होने लगती हैं। सेकंड, मैथमेटिक्स और साइंस या कोई भी और सब्जेक्ट को सीखने की कैपेसिटी आ जाती है। यदि माइंड कॉन्शियस है तो सब्जेक्ट का हायर पार्ट सीखना शुरू कर देता है और यदि कॉन्शियस पार्ट एक्टिव नहीं है तो सब्जेक्ट कोई भी हो उसका लोअर पार्ट ही सीखा जाएगा। थर्ड, जब माइंड कॉन्शियस है तो इन्वेंशन और क्रिएशन के लिए तैयार रहता है, तैयार हो जाता है।